Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of Heron's formula and that is practice questions. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे जो कि हीरोन्स फार्मूला चैप्टर से रिलेटेड है। ये चैप्टर काफी आपका अमेजिंग है, आपको पता है बहुत छोटू सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली कोई चीज ऐसी है नहीं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीडीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctp06, क्लास 7 t.m/ctp07, क्लास 8 t.m/ctp08। मेनली आपकी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctp009 एंड क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctp010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो नाइन्थ में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर बहुत ही अच्छा ओनली ऑन 30% टेस्ट सीरीज का, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन लेकर आया हूं ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। क्या रहने वाला है, LS Live। इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, धमाकेदार और दमदार आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से आपको इस नंबर पर फोन करना है और जो भी क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड वो कंप्लीट क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से आप या तो नंबर नोट कर लेना और उस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखना ताकि कूपन कोड का आप यूज कर पाओ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं।
आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था, हीरोइंस फॉर्मूला, वो आपके सामने है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो सिर्फ एक बार मैं आपकी ब्रीफिंग के लिए कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं हीरोइंस फार्मूला में, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मस्ती से, शानदार, ज़बरदस्त। ओके, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले अगर इस चैप्टर की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि हीरोइंस क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया। क्यों दिया, अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की हाइट है हमारे पास, और अगर हमारे पास बेस है, तो हम डायरेक्ट उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो, मान लीजिए स्केलेन ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना हो, तो उसके लिए हीरोइंस ने एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था आपका, हीरोइंस फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में हमारे प्री रिक्विटीज क्या क्या रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं आपको ब्रीफ करवा देता हूँ जो हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया। तो देखो, हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइंस क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, क्या है, कोई ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल भी कैसा है, स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, ए, बी और सी, ये साइड आपकी ए है, ये बी है, और ये अगर आपके पास सी है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, ये रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, एस आपका है सेमी पेरीमीटर, 2s होगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, और यहां से अगर आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दोगे, तो ये s हो गया आपका यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही है हमारे पास हीरोइंस फॉर्मूला, और इस हीरोइंस फॉर्मूला की हेल्प से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर है आपके पास 30 सेंटीमीटर। कितना है पेरीमीटर, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है आपके पास यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी ईच साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सीधी सी बात है 2 साइड्स तो इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट बी द अनइक्वल साइड, लेट द अनइक्वल साइड लिखते हैं, लेट द अनइक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। कितनी है, x सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ से सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आप 2s इक्वल लिखते हो, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही लिखोगे ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2s जो है हमारा सेमी पेरीमीटर है, और ये गिवन है 30, तो ये लीजिए, a की वैल्यू आपके पास 12 है, b की आपके पास 12 है, और थर्ड आपने लेट किया है x, तो फाइनली 30 इक्वल 24 प्लस x, तो यहाँ से x मिलता है हमें 6 सेंटीमीटर। कितना फाइंड होता है, 6 सेंटीमीटर। ये लीजिए, अब आपको यहाँ पर थर्ड साइड भी फाइंड हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हीरोइंस फॉर्मूला की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है इसका। ये 12 है, ये 12 है, और ये 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर हीरोइंस फॉर्मूला,
क्या होता है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये लीजिए, रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, फटाफट से देखो, एस होगा आपका 30/2 मतलब कि 15। क्यों, क्योंकि सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है ना आपको। तो देखो सेमी पेरीमीटर किस तरह से फाइंड कर सकते हो आप, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, या फिर पेरीमीटर दिया है उसका हाफ कर दोगे तो भी आपको सेमी पेरीमीटर ही फाइंड होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए यहाँ से देखिए, रूट ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 9। तो फाइनली हम फैक्टर कर देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर्स बना दो, 1 2, कितने पेयर्स बन गए, 2। तो फाइनली ये तो हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 9, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो बाहर आएगा तो 9 ही मिलेगा आपको। अंदर क्या बची आपके पास, 15, तो रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आपको एरिया फाइंड होता है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी था ना, समझ में आया पूरा पूरा। जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मस्त रहिए अच्छे से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की, फटाफट से बोलो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। मतलब कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल का जो एरिया है इसमें बोला गया है कि पहले आपको फाइंड करना है क्या, परसेंटेज किसका, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इट ईच साइड इज डबल। मतलब कि एक ट्राइंगल है आपके पास, उसकी जो साइड है उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल की जो ईच साइड है वो क्या है, डबल है। तो कितना वो इंक्रीज हो रहा है उसका एरिया, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से, लेट ए बी सी, लेट ए बी the sides of all the triangle and S be the semi perimeter। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से यहां से S इक्वल क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से फिर बोला गया है कि ईच साइड डबल, तो लेट 2a 2b 2c द साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। नहीं तो यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हमें सेमी पेरीमीटर क्या मिलेगा, एस डैश मान लेते हैं। एस डैश क्या इसका सेमी पेरीमीटर है, तो ये होगा 1/2 इंटू 2a प्लस 2b प्लस 2c। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो हाँ या ना, फटाफट से। नहीं, फटाफट से यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो यहाँ तक, चलें आगे फिर। तो फाइनली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके होगा हमारे पास यहाँ पर 2s के। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ये 2s के। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, लेट इन दोनों ट्राइंगल का एरिया है ना, ठीक है। तो लेट डेल एंड डेल डैश बी द एरिया ऑफ ओल्ड एंड न्यू ट्राइंगल। ये क्या है, ओल्ड और न्यू ट्राइंगल का एरिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहां से सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, डेल की।
तो डेल के लिए अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जब हम यहाँ पर डेल डैश के लिए निकालते हैं तो डेल डैश के लिए क्या होगा हमारे पास, वही एस डैश माइनस 2a, एस डैश माइनस 2b और एस डैश माइनस 2c। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखो आपके पास ऑलरेडी एस डैश जो है वो है 2s, कितना है 2s, क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी जो है आपका वो कितना है आपके पास 2s, तो हम फाइनली यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कॉमन कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा 2s ही बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस s डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2s लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली डेल डैश इक्वल रूट ऑफ 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं, चलो तो फाइनली आप यहाँ से क्या देखोगे, यहाँ से आपको मिलता है डेल डैश इक्वल रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके 4 डेल के, क्यों, क्योंकि इनका स्क्वायर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये आपको मिलेगा 4 डेल के इक्वल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें इंक्रीज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है ना, इंक्रीज द एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइंड करना है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे 4 डेल माइनस डेल, क्योंकि फर्स्ट वाले को हमने क्या लिया, डेल लिया, तो हम क्या कहेंगे 3 डेल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये 3 डेल के इक्वल होगा। तो परसेंटेज इन एरिया जो फाइंड करेंगे वो कितना होगा हमारे पास, परसेंटेज इन एरिया इक्वल 3 डेल अपॉन डेल इंटू 100। तो फाइनली कितना मिलेगा आपको, ये 300। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है हमारे पास 300%। ओके, क्लियर है, फटाफट से नोट कर लो। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से कर लो। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके यहां पर हमें साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहां पर बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड्स ऑफ हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हम यहां पर क्या है, एक अपोजिट वर्टेक्स है और इसकी लेंथ है आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो इसको नेम दे देते हैं हम ए, बी, सी और इसे दे देते हैं हम डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है किसी भी तरह की। चलो अब हमें यहाँ पर मेनली क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या मिलने वाला है हमें, चलो तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। यहाँ से ए कितना है आपके पास 5, बी 12 और सी कितना है 13। क्लियर। चलो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया 5 प्लस 12 प्लस 13 बाई 2। ये हो गया 15, 20 बाई 2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 ही होगा। अरे भाई कहाँ से 30 होगा ना, 15 होगा, कहाँ ध्यान देते हो। 15 होगा, कितना होगा 15, ठीक है। क्योंकि देखो 25 तो यही हो गया और 5 30 हो गया। चलो अब यहां से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, रूट ऑफ एस की वैल्यू 15, 15 माइनस ए की वैल्यू 5, 15 माइनस बी मतलब 12, 15 माइनस सी मतलब 13। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली रूट ऑफ 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, तो रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5
इसको लिखोगे आप 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां से आप देखते हो रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यही मिलेगा। पेयर्स बन गए ना, देखो ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां से क्या मिलेगा हमें 15 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिलता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइट फाइंड करना है। किसका हाइट फाइंड करना है, इस ट्राइंगल ABD का, ट्राइंगल ABC का हाइट फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना है 13 और हाइट आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना फाइंड किया अभी आपने, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए 30। तो फाइनली आप क्या करोगे, ये हो गया 60 इक्वल 13 इंटू H। तो H इक्वल होगा आपके पास 60/13 सेंटीमीटर। ये लो, ये हो गई आपके पास हाइट फाइंड। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी था ना। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको सॉल्व करना है, बस जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट से। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ए साइड ए। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 180 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर इसका सिंगल बोर्ड का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। मतलब कि हमें यहां पर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलो यहां से देखो, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर। हम क्या देखते हैं यहां पर, सबसे पहले पेरीमीटर गिवन है हमें यहां पर, कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से देखो सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस C/2। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स इक्वल होती है। तो ये होगा आपके पास a प्लस बी प्लस C/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, b की जगह भी a लिख सकते हैं और c की जगह भी a लिख सकते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल। तो a प्लस A/2। तो फाइनली ये हो गया 3/2। तो s इक्वल क्या हो गया आपके पास 3a/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्लियर। तो फाइनली ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी है 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस b, b की वैल्यू भी a ही हमारे पास, और 3a/2 माइनस a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, क्लियर है ना। चलो अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखते हैं हम। तो रूट ऑफ रूट ऑफ 3a/2, एलसीएम सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3a माइनस 2a/2
यहाँ पर भी 3a माइनस 2a अपॉन 2 और यहाँ पर भी 3a माइनस 2a अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट ऑफ 3a/2 एज इट इज इंटू यहाँ से मिलेगा आपको a/2 इंटू a/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। नहीं है ना? सारी चीजें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये 3a⁴ अपॉन 16। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा ना वो होगा आपके पास रूट 3a² अपॉन 4। ये लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड हो गया। अब आपको पेरीमीटर गिवन है यहाँ पर, तो सिंगल बोर्ड का एरिया तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फटाफट से बोलो इतना सा, हाँ या ना। भाई आपने अगर यहाँ पर एक ही वैल्यू को फाइंड कर लिया तो आपका तो पूरा काम इजी हो गया ना। ठीक है, क्लियर है? तो देखो पेरीमीटर कितना गिवन है हमें यहाँ पर, पेरीमीटर है हमारे पास 180, तो 2s 180 हो जाएगा। तो s इक्वल क्या मिलेगा यहाँ से आपको 90। ये हो गया आपका यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। लेकिन अब अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो इस पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इस पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल होगा ना, इक्वल 180। तो ये हो गया 3a इक्वल 180, तो a इक्वल हो जाएगा ये 60। कितना हुआ? 60। यहां पर पुट कर दो फटाफट से। क्या करना है? यहां पर पुट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इनको सॉल्व करते हैं तो 15 6 जा 90, तो ये हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये रहा आपके पास आपका आंसर। यही आपको फाइंड करना था। ओके, फटाफट नोट कर लो बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंप्लीट हो गया यहाँ तक? जल्दी से बोलो फटाफट से, हाँ या ना। चले आगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और हुज साइड्स आर रेस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? भाई आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लो ट्राइंगल ABC है। ठीक है, A दिया हुआ है यहाँ पर 150, B गिवन है यहाँ पर 120, C गिवन है यहाँ पर 200। ठीक है, सेंटीमीटर है इन सबकी यूनिट। अब यहाँ पर देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है ना। चलो यहां से S फाइंड करो पहले। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो A प्लस B प्लस C/2। तो S इक्वल होगा 150 प्लस 120 प्लस 200/2। तो S इक्वल कितना मिला ये? 0 7 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 470 होगा, 350 4, हाँ बिल्कुल, बाय 2। तो S इक्वल S कितना मिलता है यहाँ से? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो सेमी पेरीमीटर मिलता है आपको 235। कितना मिलता है? 235। अब हम यहीं पर S माइनस A फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट।
तो ये हो जाएगा 235 माइनस 150। तो फाइनली ये मिलता है आपको 5885। ठीक है, क्लियर। s माइनस बी, तो s माइनस बी मतलब 235 माइनस 120, तो ये होगा 511। और s माइनस सी फाइंड करते हैं तो 235 माइनस 200 मतलब कि ये हो गया आपके पास 35। कितना होगा ये आपके पास 35। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। नहीं, चलिए अब यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, रूट ऑफ एस कितना है 235 इंटू एस माइनस ए मतलब ये हो गया आपके पास 85 इंटू 115 इंटू 35। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 235 का अगर हम यहां पर देखते हैं फैक्टर, तो देखो 5 4 × 20, 5 7 × 35। ठीक है, फिर ये हो सकता है क्या कुछ और? फटाफट से बोलो। नहीं, तो 5 इंटू 47 लिख सकते हैं हम इसे। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 5 इंटू 47। ठीक है, अगर 3 से लिखते हैं 3 7 × 21। ठीक है, 2 बजिया नहीं होता। चलो 85 के फैक्टर्स करते हैं। ये 85 के फैक्टर्स करो। 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो 5 इंटू 17। 105 के 115 के करते हैं। 115, तो 115 के करते हैं तो फाइनली 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 इंटू 23 क्या हुआ ये? 5 इंटू 23 और 5 इंटू 7। क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर जो मिलता है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख पाते हैं हमारे पास टोटल, मतलब कि यहाँ से 25 तो बाहर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल जो फाइंड होगा वो होगा 25 रूट 47 इंटू 17 इंटू 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप इसके सॉल्व कर लेना और यही आपका आंसर होगा। ओके, फटाफट नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया यहाँ तक पूरा? फटाफट से बोलो हाँ या ना। नहीं आया तो भी फटाफट से बताओ मुझे। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक नोट करो फटाफट से इसे। इसको सॉल्व करोगे तो 89.66 ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ अब मुझे जल्दी से। फटाफट से इसको सॉल्व करके बता दो क्या आपका इसका आंसर आ रहा है। जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका, फटाफट से जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ऑप्शंस आपके सामने है, एक तरह से यही मानकर चलो आपको सिर्फ आंसर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया का। देखो ए है आपके पास 9 सेंटीमीटर, बी है आपके पास 12 सेंटीमीटर और सी है आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से अगर हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यही मिलेगा ना। यहाँ पर देखो
रूट ऑफ एस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एस फाइंड करते हैं। तो एस इक्वल होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई 2। तो एस इक्वल कितना होगा ये 15 और 9, फटाफट से देखो 24 और 12 36 बाई 2। तो ये मिलेगा आपको 18 सेंटीमीटर। कितना मिला 18। अब देखो आपके पास s माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 9 सेंटीमीटर। s माइनस बी 18 माइनस 12 6 सेंटीमीटर। s माइनस सी 18 माइनस 15 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल होगा? ये रूट ऑफ एस। एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, एस माइनस ए मतलब कि एस माइनस ए ये रहा आपके पास 9, एस माइनस बी 6 और एस माइनस सी 3। तो फाइनली आप क्या देखते हो, अगर इसके फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 और ये 3। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो। और 18 के फैक्टर क्या किया हमने? यहाँ पर 18 के फैक्टर कर दिया हमने। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। 2 3 6, 6 3 18। यहाँ पर 6 के फैक्टर किया हमने 2 इंटू 3 3, ये 9 के फैक्टर्स रह गए मतलब कि 3 इंटू 3, ठीक है। तो फाइनली हमें देखो एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ओके, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो ये होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करना है हमें फाइंड होता है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ओके, फटाफट से नोट कर लो। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चले आगे। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 300। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 300 है। और साइड्स का रेशियो गिवन है, कितना है? 3:5:7। तो हम एक काम करते हैं, लेट बी द साइड x सेंटीमीटर। साइड कितना है? x सेंटीमीटर का है। तो रेशियो आपको गिवन है 3:5:7। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? a इक्वल होगा हमारे पास 3x, b इक्वल होगा हमारे पास 5x और c इक्वल होगा हमारे पास 7x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फटाफट से बोलो, जल्दी से बता दो मुझे कि यहाँ पर आप x का वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे। फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से x का वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे आप यहाँ पर? जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दी से बता दो बस। अरे भाई, इन सबको ऐड करो, कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 2s, यही होगा ना। फाइनली यहाँ पर क्या देखोगे? 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल पेरीमीटर कितना है? 300। तो 12 और 3 15, x इक्वल 300। तो x इक्वल कितना आ गया यहाँ पर?
20, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 20, तो फाइनली देखो a इक्वल मिलता है आपको 3 × 20 मतलब 60, b इक्वल मिलता है आपको 5 × 20 मतलब 100, c इक्वल मिलता है आपको 7 × 20 140 सेंटीमीटर लगा लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। S नहीं है आपके पास तो देखो 2S है आपके पास, टोटल कितना 300, तो S कितना होगा आपके पास 150, कितना होगा 150, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, क्लियर। तो ये देखिए आप 150 इंटू यहाँ से मिलेगा आपको 90, यहाँ से मिलेगा 50 और यहाँ से मिलेगा आपको 10, तो इसको आप 150 को आप क्या लिख सकते हो, फटाफट से बताओ, 5 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। 90 को 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 को 5 इंटू 10 और ये आपके पास 10, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एक पेयर तो हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर 5 का, तो 5 स्क्वायर, हमें एक पेयर मिल रहा है यहाँ पर 3 का, तो 3 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें मिल रहा है यहाँ पर 10 स्क्वायर इंटू 3, तो फाइनली ये होगा आपके पास 5 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 रूट 3। इसको सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम देखते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो गया 5 3 15, 15 को 10 से किया तो 150, 150 को 10 से किया तो 1500, ओके, रूट 3, और ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये लीजिए, ये सारी यूनिट्स यहाँ पे किस में है, मीटर में है, ठीक है, तो मीटर कर लेना यहाँ पर सेंटीमीटर के प्लेस पर। यही आपको फाइंड करना था, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो बेटा ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये डिपेंडेंट था हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेस पर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।